हम सब शपथ लेते हैं कि आज से हम प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करेंगे। और जितना हो सकेगा कागज के और कपड़ों के बैग का यूज करेंगे। जय हिंद। नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम उपस्थित हैं दिलकुशा गार्डन में। यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर एक छोटा सा आयोजन किया गया है, जिसमें वो साफ़ सफाई का संदेश देने वाले हैं और वो अपने कुछ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम सभी को, हमारी जो जनता है, हमारे इस क्षेत्र के जो निवासी हैं, उनको कुछ न कुछ वो संदेश देना चाहते हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं दिलकुशा गार्डन के अंदर, जहाँ पर एनसीसी कैडेट्स कुछ अपना जो उनका आयोजन है वो उसको करने वाले हैं। वो अपने नुक्कड़ नाटक को करने वाले हैं और उनके जो भी सीनियर हैं वो कुछ संदेश भी देना चाहते हैं इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अबे यादव, चक्कर ये है, यहाँ जितनी जमीनें देख रहे हो हमारे पिताजी सब हमको वसीयत में दे गए। अरे भैया का पैरवा पे ही थूक दोगे का? अरे पैर पे क्या थूकेंगे यार, हमारी मर्जी, जहाँ चाहे वहाँ थूकेंगे। अरे यार, तुमको पता है सरकार ने कितनी योजनाएं चलाई हैं पर्यावरण बचाने के लिए। सरकार ने जगह जगह पर कूड़ेदान रखे हैं। मसाला खा के पुड़िया जो फेंकते हो पैकेटे डस्टबिन में डालो। पर्यावरण बचाने में थोड़ी सहायता करो। तुम कहे बहुत बड़े सरकार के वकील बने हो, हमारी मर्जी, हम चाहे जहाँ थूकेंगे यार, लोग फिर थूकेंगे। अरे भाई ये भी सही कह रहा है, एक तो हमने खाया थूका, ऊपर से रैपर भी फेंक दिया। अरे कोई बात नहीं यार, एक दो और थूक देंगे तो एक करने छूट नहीं होगा। जमाना देख रहे हो, मार छुट्टी लगा कैसे खाद चल नहीं रहा है भाई, पर हमको तो देखना चाहिए ना। तुम मार बड़े ये उठाओ वो उठाओ, चलो तुम्हारी बात। अरे यार बात तो सही है तो इसका भी कुछ लेना देना इसमें नहीं, और पर्यावरण ही बचेगा। एक तो गुटखा खाए, ऊपर से थूके, ऊपर से रैपर भी फेंक दिए। चलो कोई बात नहीं यार, जमाना है तो इसको ढल लेते हैं अपने जेब में। इन सब चीजों से हमने क्या सीखा? हमें कम से कम प्लास्टिक यूज करना है, और अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसे प्रॉपर डस्टबिन में ही फेंकना है। अरे वो देखो पेड़ काटे दे रही है। अरे भैया जाने दो, चलो अपना काम करो। अरे नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो यार, इनका अगर ये पेड़ काट देंगे तो जमाने में कितनी दिक्कत होगी। हम समझाएंगे इनको। समझाओ। अरे मैडम आप क्या कर रही हैं? क्या हुआ भैया, लकड़ी मुझे इस काम, मेरा घर पे इससे लकड़ी का काम है, चूल्हा जलाना है, इसलिए हम काट रहे हैं। क्या दिक्कत है आप तो बहन ये सोच ली है कि यहाँ से लकड़ी लेके काट के आप जला लेंगी जाके, मगर जमाने में जो धुआं निकलेगा और इतना परेशानी होगी लोगों को, वो नहीं समझ में आ रहा है। अभी सरकार इतना चूल्हा दे रही है उज्ज्वला योजना के तहत, आप उसका इंतजाम लो। अभी तो पेड़ ही काटे चलाई जा रही हो। अब ये देखो, हरा भरा पेड़ आप काट दे रहे हो, डाल इसकी टूट गई है। अब ये देखिए, अब संसार में कितनी गर्मी बढ़ रही है। आदमी एक पेड़ तो लगा नहीं रहा है, और जो है अब वो भी काटे दे रही हो। ठीक है भैया, गलती हो गई, अब आगे से नहीं। गलत बात आप इसी बात पे यहाँ वो लीजिए जरा, क्या कहते हैं उसको, शपथ आप लीजिए कि ये 2 पेड़ घर जाके लगाएंगे आप। हम सब शपथ लेते हैं कि प्लास्टिक बैग का यूज ना। इस अभियान में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी कैडेट्स के सीईओ पुनीत श्रीवास्तव सर, और हम जानना चाहेंगे कि इसमें एनसीसी कैडेट्स के द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है और इस आयोजन का क्या महत्व है, और इस आयोजन से एनसीसी कैडेट्स के द्वारा क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। सर मोस्ट वेलकम आपका। धन्यवाद सर, हम जानना चाहेंगे कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज के दिन एनसीसी कैडेट्स के द्वारा और आपके द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है इसके बारे में। जैसा कि आज 50 साल पूरे हुए हैं जब पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस के लिए स्थापना हुई थी, जिसमें इंटरनेशनली 143 देश करीब अभी शामिल हैं और इसमें बढ़त जारी है। हमारे देश में भी जागरूकता काफ़ी बढ़ गई है, और ये एनसीसी कैडेट्स द्वारा एक पहल है जिससे हम संदेश दे सकें। पहले तो खुद इन्वॉल्व हो सकें और उसके बाद संदेश दे सकें कि कितना ज़रूरी है अपने इस एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, क्योंकि जब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो आने वाला समय ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पर सुनामी तो कहीं पर आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं। अब मरीन पोल्यूशन कितना बढ़ गया है, जो बेसिकली ह्यूमन इम्पैक्ट है, सिविलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है पर्यावरण के ऊपर, वो कितना बढ़ चुका है। इसकी वजह से पर्यावरण में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस भी हैं। तो ये कोशिश है कि पहले हम खुद अपने पूरे हाथ के पूरे जोर के साथ में जहाँ पर भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं उस एरिया को साफ़ करें। नुक्कड़ नाटक एक्सेट्रा के माध्यम से संदेश लोगों के बीच में ये जागरूकता पहुंचा सकें कि कुछ चीज़ें करनी है और कुछ चीज़ें नहीं करनी है। जैसे अपना प्लास्टिक बैग्स हैं, दूध की थैलियाँ रोज़ आती हैं, उसको रिसाइकलिंग के लिए देना, सही तरीके का वेस्ट सही जगह डिस्पोज़ करना, वेस्ट डिस्पोजल के मेथड्स हैं,
जैसे लैंड बरियल कर रहे हैं, सी बरियल कर रहे हैं, कॉम्पैक्टिंग कर रहे हैं, कंपोस्टिंग कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें लोगों तक पहुंचाना, खासकर दूर दूर तक, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये जो बच्चे हैं, ये करीब 200 बच्चे, इनके परिवार के सदस्य मिलाकर ये यहाँ पर आज 1000 लोगों की तादाद में मौजूद हैं। 200 बच्चे और इनके परिवार शामिल करें तो ये इम्पैक्ट खुद ही, ये छोटा सा अभियान जो हम आज दिलकुशा गार्डन में कर रहे हैं, इससे करीब 1000 लोगों को डायरेक्टली हम इम्पैक्ट कर रहे हैं। और इन्हीं के मोहल्लों में, इन्हीं के घरों के आसपास भी स्वच्छता बरकरार की जाएगी इन्हीं फैमिली मेम्बर्स द्वारा। तो उद्देश्य यही है कि ये जो बच्चे हैं, पहले तो इम्प्रेशनेबल माइंड है इनका खुद का, ये खुद जागरूक होंगे और जैसे जैसे और बढ़ेंगे आगे, एक अच्छे सिटीज़न बनेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे और साथ साथ में हमारे पर्यावरण की भी देखभाल करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें तो आजकल बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी चिंताएं इस पूरे विश्व में है। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और आप देखें कि हमारा जो देश, हमारा भारत देश बहुत सारी विविधताओं के लिए जाना जाता है। हमारे देश में हर तरह की शरद ऋतु है, मतलब ठंडी भी पड़ती है हमारे यहाँ, गर्मी भी पड़ती है, बरसात भी पड़ता है। तो हर एक समय का एक अपना अलग अलग महत्व है। इन सारे महत्वों को हम तभी जान सकते हैं जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें आवश्यकता है उसको बचाने की। आने वाले भविष्य को देखते हुए और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको हम स्वस्थ वातावरण दे सकें, इसी के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पे यह एनसीसी कैडेट्स के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है। एनसीसी कैडेट्स के कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं और कौन कौन इसमें किस तरह अपना योगदान दे रहा है? आज यूपी ग्रुप के नीचे जितनी भी बटालियन हैं वो हैंड्स डाउन डिप्लॉयड हैं ये संदेश देने के लिए। तो सिर्फ मेरी ही बटालियन नहीं बल्कि यूपी ग्रुप के नीचे आज जितनी भी बटालियन है, जगह जगह पर एनसीसी के बच्चे इकट्ठा होकर इस टाइम पर अलग अलग पार्कों में, अलग अलग पब्लिक प्लेसेस में ना ही सिर्फ साफ़ सफाई खुद अपने हाथ से कर रहे हैं बल्कि ये जागरूकता भी फैला रहे हैं। जैसे मेरे साथ यहाँ पर तकरीबन 200 बच्चे आए हैं, इसी प्रकार बाकी एनसीसी ग्रुप्स के भी और एनसीसी बटालियन के लोग भी इस टाइम पे आपको नज़र आ जाएंगे अलग अलग गली मोहल्लों और पार्कों में, ना ही सिर्फ संदेश देते हुए बल्कि खुद अपने हाथ से साफ़ सफाई अभियान को अंजाम देते हुए। बहुत अच्छा कदम है ये एनसीसी के द्वारा। ज़रूरत तो हम सभी को है कि ये दायित्व है, हम सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। सीओ साहब से एक मैसेज लेना चाहेंगे कि वो पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस विश्व पर्यावरण दिवस को देखते हुए? विश्व पर्यावरण दिवस को देखते हुए मेरा तो यही संदेश है कि आओ एक हाथ से ही एक पौधा लगाएंगे और एक पॉलीथीन उठाएंगे तो हम लोग की आबादी जो कि 1 अरब से ज़्यादा है, अगर हम एक पौधा सभी लगा सकते हैं और एक पॉलीथीन हम सभी उठा सकते हैं तो अपना देश चमक कर निखर कर बाहर आएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बोली कि हमारी जनसंख्या इस समय चाइना से भी बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा थोड़ा भी हम अपना योगदान दें, सिर्फ एक हाथ से पौधा लगाएं और एक पॉलीथीन उठाए तो निश्चित तौर पर भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो संदेश है वो स्पष्ट दे पाएगा। यह कदम भारत का एक कीर्तिमान स्थापित करेगा।